हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो सिंथेटिक फाइबर आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली फ्रॉम मिनरल एंड पेट्रोकेमिकल। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जो हमारी आर्टिफिशियल मिनरल होती हैं और पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल भी आप लोगों ने पढ़े थे। एग्जाम्पल में नायलॉन पढ़ा था, पॉलिस्टर पढ़ा था और एक्रिलिक पढ़ा था। अब सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो द फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर प्रोड्यूस वाज रेयान। जो फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर सिंथेटिक फाइबर था हमारा वो रेयान था। दिस इज नॉट कंसिडर एज ए सिंथेटिक। इसको सिंथेटिक नहीं कंसिडर किया बिकॉज केमिकल वेयर एडेड टू वुड पल्प फॉर प्रोड्यूसिंग इट। इसमें केमिकल ऐड किए गए थे वुड में, वुड पल्प में। द फर्स्ट साइंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस वाज नायलॉन। और फर्स्ट जो साइंथेटिक फाइबर था वो नायलॉन था। रेयान किस लिए नहीं था? क्योंकि उसमें वुड पल्प में ऐड किए गए थे केमिकल्स, और वुड पल्प जो है वो नेचुरल फाइबर है जो प्लांट से प्रोड्यूस होता है। दीज फाइबर आर प्रोड्यूस फ्रॉम द केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। ये फाइबर हमारे केमिकल्स से प्रोड्यूस किए गए और ऑब्टेन किए गए पेट्रोलियम से। अब हम जानते हैं इनके बारे में एडवांटेज क्या थे इनके और इनके डिसएडवांटेज क्या थे। दे आर ड्यूरेबल। ये ड्यूरेबल थे। एंड क्रीज रेजिस्टेंट। ये रेजिस्टेंट थे। फास्ट ड्राइंग। ये जल्दी सूख जाते थे। यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स वियर, जैकेट, रेन कोट, सॉक्स। इनसे क्या बनते थे? जैकेट बनाए जाते थे, रेन कोट बनाए जाते हैं और सॉक्स बनाए जाते हैं। स्पोर्ट वियर भी बनाए जाते हैं। और इनके डिसएडवांटेज क्या थे? दे आर नॉन एब्जॉर्बेंट। ये नॉन एब्जॉर्बेंट है। दे कैन नॉट वॉश इन हॉट वाटर। और इनको हॉट वाटर में हम वॉश नहीं कर सकते। अब कुछ अदर फाइबर भी हैं जैसे कि एस्बेस्टॉस इज ए मिनरल है विद लॉन्ग फाइबरस क्रिस्टल। इट यूज्ड इन ओवन एंड हॉट प्लेट वायरिंग एज थर्मल इंसुलेशन में यूज होते हैं। ग्लास फाइबर आर यूज फॉर स्पेस सूट इंसुलेशन। जो ग्लास के फाइबर होते हैं यूज होते हैं स्पेस सूट इंसुलेशन। सूट में भी लगते हैं ग्लास, साड़ियों में भी लगते हैं। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइबर ग्लास। और ये यूज होते हैं फाइबर ग्लास के मैन्युफैक्चर में। ग्लास फाइबर आर मिक्स्ड with chemical to produce fiberglass which is strong and durable at the same time light in weight। ये जो ग्लास फाइबर होते हैं मिक्स किए जाते हैं इसमें केमिकल्स और प्रोड्यूस करते हैं फाइबर ग्लास विच इज ए स्ट्रांग। और ये स्ट्रांग होते हैं एंड ड्यूरेबल एट द सेम टाइम लाइट इन वेट। इनका वेट जो होता है हल्का होता है और ये ड्यूरेबल होते हैं। दिक्कत आ रही है? ओके बेटा, सॉरी। हाँ, फाइबर ग्लास यूज फॉर मेकिंग द बॉडी ऑफ मोटर बोट्स की बॉडी बनाने में यूज होता है इसका। ओवरहेड वाटर टैंक्स बनाने में यूज होता है। स्पोर्ट इक्विपमेंट लाइक स्लाइड्स ओर्स और हेलमेट ये सब बनाने में यूज होता है। प्लास्टिक कह सकते हैं इन फाइबर को। जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं इनको प्लास्टिक भी बोला जाता है। अब मेटल के जो फाइबर होते हैं तो स्टील फाइबर आर यूज्ड मेनली इन रेनफोर्समेंट ऑफ कंक्रीट। जो स्टील के फाइबर होते हैं इन्हें मेनली यूज किया जाता है रेनफोर्समेंट ऑफ कंक्रीट में। अब बात करेंगे गोल्ड फाइबर की। तो गोल्ड फाइबर एंड सिल्वर फाइबर आर यूज्ड इन ज्वेलरी। जो ज्वेलरी बनती है हमारी आभूषण, सोने के जो आभूषण बनते हैं वो गोल्ड फाइबर से बनते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड एज फाइन थ्रेड। और ये बहुत छोटे बहुत पतले थ्रेड धागे जैसे होते हैं जिन्हें जारी कहा जाता है। और ये गारमेंट्स में भी डिजाइन में लगते हैं। जो गारमेंट्स होते हैं जैसे कि हमारी जो महंगी साड़ियाँ होती हैं उनमें ये जो गोल्ड के बहुत पतले धागे बना लिए जाते हैं फिर उनसे बुनाई कर दी जाती है और इससे बहुत अच्छा लगता है देखने में।
जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये जो साड़ी में लगा है ये गोल्ड है, हमारा डिजाइन बनी है गोल्ड से, इसे जारी वर्क भी कहा जाता है। अब डेलिकेट एंड एक्सपेंसिव, सब शहतूश साल और डेलिकेट होता है, ये शहतूश की साल बनाई गई। देखिए बेटा, सॉफ्ट और हाईली प्राइस्ड होती है, ये सॉफ्ट होती है और इसका जो प्राइस है मार्केट में काफ़ी महंगा होता है। दे कैन पास थ्रू, ये फिंगर रिंग, और ये फिंगर रिंग के थ्रू पास हो जाते हैं, ऐसे ही होते हैं। द सॉफ्ट, अब बात करते हैं वी इनकंसिडरेट्स, किसको कंसीडर किया कि बेटा आज तबीयत मेरी सही नहीं है इसलिए आवाज़ इतनी अच्छी नहीं आ रही है, और अगले लेक्चर में आवाज़ अच्छी हो जाएगी। तो द सॉफ्ट फुर ऑफ चीरू एंटीलोप्स आर यूज्ड फॉर वेइंग द शहतूश साल, चीरू से इनके जो हेयर हैं वो निकाल लिए जाते हैं और इनसे शहतूश की शॉल बनाई जाती है। दे आर फाउंड तिब्बत एंड कश्मीर, आर किल्ड फॉर दिस फूड, और इनको किल्ड करके बनाया जाता है। डू यू नीड दिस, तो द नंबर ऑफ चीरू एंटीलोप्स आर dwindling, the world is slowly waking up to this fact and some countries have banned this produce। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर इतना ही है, और आगे जो हमारे लेक्चर बाकी रहेंगे वो दूसरे लेक्चर में हो जाएंगे। बाकी इस सिंथेटिक फाइबर के बारे में आप जान चुके हैं।